हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे विषमता गुणांक के नाम से जाना जाता है। आज के इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि सतत श्रेणी में कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक किस प्रकार से निकाला जाता है। हमने अपने पिछले वीडियो में यह जाना था कि किस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी व खंडित श्रेणी में विषमता गुणांक निकाला जाता है। एक बार मैं रिपीट करता हूं कि कार्ल श्रेणी में कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक निकालने के लिए J बराबर x बार माइनस जेड का प्रयोग किया जाता है और विषमता गुणांक निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड J दैट इज x बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। सामान्य रूप से जब भी विषमता को निकाला जाता है, जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में चर्चा करी थी कि अगर कोई श्रेणी ऐसी है जिसमें बहुलक को निकाला जा सकता है तो हमको विषमता गुणांक निकालने के लिए वही मेथड यूज करना है। अगर किसी कारण से बहुलक नहीं निकाल पाए, किसी श्रेणी में बहुलक मल्टी बहुलक हो या किसी श्रेणी में दिया हो कि मध्यिका की विधि से कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक निकालिए, तब ही हमको मध्यिका का प्रयोग करना है। बाकी जो भी हम सीरीज लेंगे उसमें हमको बहुलक निकाल कर ही विषमता गुणांक निकालना है। अगर इसको देखिए, वैकल्पिक सूत्र है ये, चूंकि x बार माइनस जेड बराबर होता है 3x बार माइनस m, ये इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन समांतर मध्यिका व बहुलक के मध्य संबंध होता है। x बार माइनस जेड बराबर 3x बार माइनस m। तो अगर किसी कारण से अगर हम बहुलक नहीं निकाल पाते हैं तो तब हमको वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करना है। वो ये होगा 3x बार माइनस m। इससे हम विषमता निकालेंगे और कोफिशिएंट ऑफ j निकालेंगे, विषमता गुणांक निकालेंगे, तो 3x बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सारी बात हमने अपने पिछले वीडियो में इसकी विस्तार से चर्चा करी थी। केवल एक बार नया हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं सतत श्रेणी के लिए, इसलिए बताया। अब आपको ये देखना है कि अगर x बार ज्यादा आता है जेड से, देखिए अगर x बार ज्यादा आ जाए जेड से या x बार ज्यादा आ जाए m से, तो हम बोलेंगे धनात्मक विषमता है। और अगर आपको लग रहा है कि x बार से बहुलक ज्यादा आया है या x बार से मध्यिका ज्यादा आया, तो विषमता ऋणात्मक होगी। ये हम पहले से चर्चा कर चुके हैं इन सब चीजों की। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सतत श्रेणी में किस प्रकार से कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक निकालते हैं। तो हम इसके लिए 3-4 सवाल लेंगे। एक सवाल ऐसा लेंगे जिसमें केंद्रीय मूल्य दिए होंगे, एक सवाल ऐसा लेंगे जिसमें आवृत्ति से कम दी हुई होगी, एक ऐसा सवाल लेंगे जिसमें आवृत्ति से अधिक दे रखी होगी, या एक सवाल सीधा लेंगे जो कि सतत श्रेणी के रूप में होता है। तो देखिए, सतत श्रेणी में हमको मान लीजिए दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, 12, 18, 25, 16, 14, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और एक और लेते हैं 60 to 70 और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5। अब इसमें हमको कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक निकालना है। तो सबसे पहले बहुलक निकालेंगे। बहुलक की अगर हम ग्रुपिंग करेंगे तो बहुलक वर्ग ही आएगा, क्योंकि अगर हम पहले 2-2 के जोड़े बनाएंगे, फिर एक छोड़कर 2-2 के जोड़े, 3-3 के जोड़े, एक छोड़कर 3-3 के जोड़े, 2 छोड़कर 3-3 के जोड़े बनाएंगे, तो बहुलक वर्ग यही आएगा। तो बहुलक वर्ग ये आएगा तो बहुलक वर्ग की आवृत्ति f1 हो जाएगी, ये इससे पहले की आवृत्ति f0 हो जाएगी, इसके बाद की आवृत्ति f2 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बहुलक निकालेंगे। z बराबर L1 प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाई i। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए हम ये बहुलक का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहां देखिए बहुलक वर्ग की निचली आवृत्ति है 30
बहुलक वर्ग की आवृत्ति है 25, बहुलक वर्ग के पहले की आवृत्ति है 18, बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति है 16 और क्लास इंटरवल है 10, इन दोनों अंतर 10 का। तो हम लिखेंगे z बराबर 30 प्लस 25 माइनस 18 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 25 माइनस 18 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाई 10। ऐसा करके हम बहुलक निकालेंगे तो आएगा ये 30 प्लस 25 माइनस 18 आपका आएगा 7 मल्टीप्लाई 10 ऊपर ले लिया 50 माइनस 34 तो आएगा 30 प्लस 70 अपॉन 16। तो बहुलक आएगा 34.375, बहुलक का मानेंगे 34.375। तो एक चीज निकाल ली 34.375, ये बहुलक का मान है। सिंपल है, आपने निरीक्षण रीति से देख लेंगे कि यहाँ आवृत्ति सबसे ज्यादा है, आवृत्तियों का कंसंट्रेशन यानी केंद्रीकरण भी सबसे ज्यादा है, तो ये बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग की आवृत्ति को F1 मानना है, इससे पहले की आवृत्ति को F0 मानना है, इसके बाद की आवृत्ति को F2 मानना है। और ये सतत श्रेणी में बहुलक ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए बहुलक निकालना है। पहला काम हमको ये करना है। अब देखिए बहुलक हमको प्राप्त हो गया, अब हम इसका समांतर माध्य निकालेंगे और प्रमाण विचलन निकालेंगे। तो समांतर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हमको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे, ये आएगा 5, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे 15, फिर ऐसा ही है 25, 35, 45, 55 और 65। ये मिड वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, एज्यूम मीन बराबर हमने मान लिया 35 से विचलन, कल्पित माध्य मान लिया 35, तो 5 से 35 जाएगा तो आएगा माइनस का 30, यह आएगा माइनस का 20, यह आएगा माइनस का 10, यह आएगा 0, यह आएगा प्लस का 10, यह आएगा प्लस का 20, यह आएगा प्लस का 30। अब क्या करना है, d' निकालने के लिए dx में i का भाग देना है, यानी इसमें i का भाग देंगे तो आएगा माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। ये हम पहले से बात कर चुके हैं कि अगर हमको d' पद विचलन निकालना है तो dx में i का भाग देंगे, या dx निकालने के लिए क्या करते हैं, x माइनस एज्यूम मीन अपॉन i। तो सीधा हम d' भी निकाल सकते हैं। और एक बार हमने dx निकाल लिया और dx निकालने के बाद क्या करेंगे, d' निकालेंगे। अब हमको चाहिए f d' और चाहिए f d' स्क्वायर x, दो चीज चाहिए। तो देखिए ये तो हमारा x हुआ, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हुई, ये हमारा मिड वैल्यू यानी नया x हुआ। इससे हमने dx का मान निकाला और ये d' निकाला। अब आपको f को इससे गुणा करना है, तो 10 3 जा 30, 12 2 जा 24, 18 1 जा 18, 0, 16 1 जा 16, 14 2 जा 28, 5 3 जा 15। ये आपका f d' आया। ये हमको चाहिएगा इसका टोटल, तो हम इसका टोटल कर लेते हैं। तो ये आएगा देखिए 30 तो माइनस का, 24 माइनस का, 18 माइनस का, 16 प्लस का, 28 प्लस का, 15 प्लस का, तो ये आपका हुआ माइनस का 13। अब इन दोनों को गुणा कर देंगे वापस, तो आएगा 3 प्लस का 90, इन दोनों को करेंगे प्लस का 48, इन दोनों को करेंगे प्लस का 18, 0, ये 16, 8 2 जा 56 और 45। ये हमने f d' स्क्वायर x निकाल लिया। क्या किया, 3 मल्टीप्लाई 30 90, 2 मल्टीप्लाई 24 20 48 आ गया, फिर 18 आ गया प्लस का, फिर 16 1 जा 16 प्लस का आ गया, फिर 28 2 जा 56 प्लस का आ गया, और 3 5 जा 15 3 जा 45 आ गया, तो आया 273। अब क्या करेंगे, इतना होने के बाद हम क्या करेंगे,
पहले निकालेंगे एज्यूम मीन एक्स बार बराबर एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई आई, ये पद विचलन रहती है। तो हमने कल्पित माध्य माना था 35 प्लस माइनस का 13 मल्टीप्लाई 10 अपॉन सिग्मा एफ यानी एफ का टोटल हमको निकालना पड़ेगा। 22 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 5 100। तो ये हमने 100 लेना है, तो आएगा 35 माइनस 1.3 दैट इज 33.7। सो द वैल्यू ऑफ एक्स बार आ गई आपकी, एक्स बार का मान आ गया 33.7। अब देखिए एक्स बार से बड़ा है जेड से, इसका मतलब आपकी विषमता ऋणात्मक आएगी, विषमता तो ऋणात्मक आएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगेगा सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, और पद विचलन रीति यूज करिए तो आई का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। जहां पे भी डी डैश एक्स आपको यूज करना है तो वहां पर लास्ट में आपको आई का मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका हो जाएगा 273 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 13 अपॉन 100 का स्क्वायर। देखिए यहां पे भी माइनस है अंदर, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा। एक बार इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, माइनस का 13 अपॉन 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आई का मान 10, तो ये आ जाएगा आपका 2.73 और ये 0.0169 आ जाएगा। 0.13 होगा ना, तो 0.13 को आप 13 से गुना करेंगे तो आएगा देखिए 2.73 और 0.13 माइनस 0.13। पहला आपको लेना 2.73, 13 डिवाइडेड बाई 100 का नेगेटिव आपको लेना है, तो आया 2.7131। तो ये आपका आया 2.7131 स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 1.647। तो ये आएगा 1.6471। तो स्टैंडर्ड डेविएशन लिखेंगे 1.6471। ये तीनों चीज आ गई। अब विषमता निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हमने जेड निकाल लिया, एक्स बार निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद आपको क्या करना है, विषमता निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। विषमता निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, वो स्क्यूनेस जे बराबर 3 बराबर एक्स माइनस जेड, एक्स बार माइनस जेड 33.7 माइनस 34.375। तो विषमता का मान हो जाएगा 33.7 माइनस 34.375। तो विषमता हो गई माइनस का 0.675 और कोफिशिएंट ऑफ जे ये हो जाएगा एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो माइनस का 675 तो एक्स बार माइनस जेड आया हुआ है, और यहां 1.6471 कर देंगे तो आ जाएगा अपॉन 1.6471। तो ये आ जाएगा माइनस का 0.675 तो आपका आया एक्स बार बराबर 33.7 और ये आया 34.375। तो 33.7 माइनस 34.375 ये तो आ गया 0.675 डिवाइडेड बाय 1.6471। तो विषमता का मान आएगा माइनस का 0.4098 माइनस का 0.4098। इस प्रकार से कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक अगर कंटिन्यूअस सीरीज है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, बहुलक का मान निकाल देना है। फिर बहुलक का मान निकालने के बाद
आप क्या करिए, इसका मिड वैल्यू निकालिए, मिड वैल्यू से dx निकालिए, और फिर ज्यादा सही अच्छा रहेगा कि आप पद विचलन रीति का प्रयोग करें, यानी इसमें i का भाग दें, और बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। देखिए एक ऐसा सवाल और देखते हैं हम जिसमें विषमता निकालनी हो। बहुत कंटिन्यूस सीरीज का प्रॉब्लम कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, और कार्ल पियर्सन की विधि ही सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए हमको इस पे कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। मान लीजिए हमको केंद्रीय मूल्य दे दे, सेंटर साइज दे दे 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75, इस प्रकार से केंद्रीय मूल्य। अच्छा 15, 20 ऐसा केंद्रीय मूल्य दे दें, 15 के बाद अगर 20 दे दें, 25, 30, 35, 40, 45, इस प्रकार से आपको केंद्रीय मूल्य दे दे 40 तक। तो अभी आप देखिए केंद्रीय मूल्य दे के इनमें 5 का अंतर है, 15 to 25 का अंतर है, 20 to 25 का अंतर है। तो पहले हमको इसमें क्लास इंटरवल बनाना है, वर्ग अंतराल। तो क्लास इंटरवल बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर ऐसा आ जाए तो सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल बनाना है। तो देखिए 5 का अंतर है, माइनस एंड प्लस डिफरेंस बाय 2, तो माइनस एंड प्लस 5/2 बराबर होगा माइनस एंड प्लस 2.5, यानी इसमें से 2.5 घटाइए, दूसरे में जोड़िए, तो आएगा 12.5 से 17.5, 17.5 से 22.5, 22.5 से 27.5, 27.5 से 32.5, 32.5 से 37.5, 37.5 से 42.5। ये हमने क्लास इंटरवल से वर्ग अंतराल बना लिया। अब फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे, तो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 30 दे रखी है, फिर 28 दे रखी है, फिर 25 दे रखी है, फिर 24 दे रखी है, फिर 20 दे रखी है, फिर 21 दे रखी है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी ऐसी दे रखी है कि हम किसी के लिए नहीं कह सकते कि बहुलक ही होगा, निरीक्षण रीति से तो हम बहुलक निकाल ही नहीं सकते, यानी इसमें बहुलक निकालना मुश्किल है, क्योंकि लगभग सबकी आवृत्तियां एक जैसी दे रखी है। तो हम इसको क्या करेंगे, मध्यका से निकालेंगे। क्या करेंगे, मध्यका से बहुलक निकालेंगे, कार्ल पियर्सन की विधि। तो मध्यका निकालने के लिए हमको पहले सिग्मा एफ करना पड़ेगा। क्या करना है, यह देखिए फ्रीक्वेंसी है, लगभग सब एक जैसी दे रखी है, तो ऐसी सीरीज में बहुलक को निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम मध्यका का यूज करेंगे। और मध्यका का यूज करने के लिए हमको संचयी आवृत्ति चाहिएगी, इसको बोलते हैं कमल्टिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको चाहिए पहले तो 30 प्लस 28 दैट इज 58, तो ये हुआ 30, ये हुआ 58, प्लस 25 इसमें जोड़ा तो आया 83, फिर 24 इसमें जोड़ा तो आया 107, फिर और 20 इसमें जोड़ा तो आया 127, और 21 इसमें जोड़ा तो आया 148। इस प्रकार से हम पहले CF निकालेंगे। अब CF निकालेंगे तो मध्यका बराबर होता है साइज ऑफ n/2। देखिए कंटिन्यूस सीरीज में n/2 आइटम वैल्यू, सतत श्रेणी में n/2 यूज करना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर साइज ऑफ 148/2 आइटम वैल्यू, तो आ जाएगा साइज ऑफ 74th आइटम वैल्यू। 74 सबसे पहले यहां जुड़ रहा है, तो मध्य का वर्ग ये होगा, और मध्य का वर्ग जब ये होगा, देखिए यहां से सबसे पहले 74 यहां ऐड हो रहा है, तो मध्य का वर्ग ये होगा, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये पहले की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फॉर्मूला लगाएंगे m बराबर L1 प्लस I/F n/2 माइनस C, ये मध्यका का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां देखिए मध्यका वर्ग की लोअर लिमिट है 22.5, वर्ग अंतराल इनका 5 का है, मध्यका वर्ग की आवृत्ति दे रखी है 25, मध्यका वर्ग के पहले की संचयी आवृत्ति दे रखी है 58। तो फॉर्मूले में लगाएंगे m बराबर 22.5 प्लस
5/25, ये आपका होगा 74 माइनस 58। तो आएगा m बराबर 22.5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 74 से 58 को घटा देते हैं 16, तो आएगा 22.5 प्लस 3.2, तो आएगा 25.7। तो m का मान आ गया 25.7। तो पहली चीज हमने लिख दी m बराबर 25.7, एक वैल्यू हमने निकाल ली। देख लीजिए, एक बार और रिपीट कर देता हूं, यहां फ्रीक्वेंसी लगभग बहुत एक जैसी फ्रीक्वेंसी, तो यहां अगर हम बहुलक निकालेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए हमने बहुलक के जगह क्या निकाला है, मध्य का निकाला है। मध्य का निकाल लिया। अब हमको मध्य का एक साइड में आपने लिख लेना है, कॉपी में आपके लिखा हुआ रहेगा, मेरे यहाँ बोर्ड में थोड़ी जगह कम है इसलिए मेरे को मिटाना पड़ रहा है। अब मेरे को CF की जरूरत नहीं है तो मैंने इसको मिटा दिया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए। अब देखिए क्या करना है, मिड वैल्यू लेनी, इसको x के रूप में यूज करेंगे। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 में 2 का भाग देंगे 10 आएगा, या 10 के बाद इन दोनों को जोड़ेंगे 30 आएगा, 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 35। लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं, 37.5 प्लस 42.5, 40 आएगा। यहीं से गड़बड़ है। पहला जो है, पहला आपका 30 हो रहा है, 30 हो रहा है तो आएगा 15, फिर ये 20। अच्छा, ये तो दिया हुआ ही है, देखिए केंद्रीय आकार तो दे रखा था पहले से, हम फालतू में निकाल, ये देखिए 15, 20, 25, 30, 35, ये केंद्रीय मूल्य दे रखा है, वापस वही हमने निकाला, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया। अब देखिए, एज्यूम मीन मैं मान लेता हूं 25, किसी को भी मान सकते हैं, तो मैंने 25 को मान लिया, 25 को मान लिया, तो यहां आएगा माइनस का 10, यहां आएगा माइनस का 5, ये 0, प्लस का 5, प्लस का 10, प्लस का 50। अब d' निकालने के लिए dx में I का भाग देंगे, तो आएगा माइनस का 2, माइनस का 1, यहां प्लस का 1, प्लस का 2। अब आपको चाहिए f(d'(x) चाहिए और f(d')² चाहिए। तो अब f से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 जा माइनस का 60, 28 1 जा माइनस का 28, 25 0 जा 20 0, 24 1 जा 24, 22 जा 40 और 21 3 जा 63। ये हमने कर लिया। पहला आया 60 माइनस का, 28 माइनस का, 24 प्लस का, 40 आया प्लस का, 63 आया प्लस का, तो रिजल्ट आया 39 प्लस का। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा, पहला आएगा 120, 28 ऐसा कैसे ही आएगा, 24 ऐसा कैसे ही आएगा, 42 जा 80 और 63 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 189 आएगा और ये टोटल आ जाएगा 441। अब देखिए x बार बराबर एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई आई, क्योंकि पद विचलन रहती है, हमने आई का भाग दिया तो आई का वापस गुणा करना पड़ेगा। एज्यूम मीन हमने माना 25, ये मान आया 39, एफ का टोटल हमको निकालना है
तो आया 30 प्लस 28 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 21, यह आया 148। एक बार वापस कर लेते हैं। 30 प्लस 28 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 21, 148। 148 और यह क्लास इंटरवल है 5 का, तो यह है आपका 39 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 148, यह आया 1.3175। तो आया 25 प्लस 1.3175, तो x बार आ जाएगा आपका 26.3176, 26.3179 है। 75 के बाद 3175 के बाद 6 है, तो इसको आप लिख सकते हैं x बार बराबर 26.3176। अब देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, x बार बड़ा है m से, इसलिए धनात्मक आना है, ये तो क्लियर हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ का आपको होल स्क्वायर करना है, पद विचलन रीति इसलिए आई का गुणा करना है। तो ये आपका हो जाएगा 441 अपॉन 148 माइनस 39 अपॉन 148 का स्क्वायर और लास्ट में 5 का मल्टीप्लाई करना है। 441 डिवाइडेड 148, ये प्लस का 2.9797 आया, 2.9797। 39 अपॉन 148 का दुगना माइनस करना है 0.0694, मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये इसका रूट आया और इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया 8.5297। तो स्टैंडर्ड डिवीजन आया 8.5297, ये स्टैंडर्ड डिवीजन है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन लिख दिया 8.5297, 8.5297। इस प्रकार से हमने निकाल लिया। अब देखिए, अब हमको निकालना है विषमता गुणांक। ये सब वैल्यू आज हमारे पास आई हुई है। अब देखिए विषमता गुणांक निकालना है, तो विषमता गुणांक j बराबर होगा 3x बार माइनस m, क्योंकि मध्य का निकालिए तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आएगा 3x बार का मान है 26.3176 और इसका मान है 25.7, तो ये आ जाएगा 26.3176 माइनस 25.7 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1.8528, 1.8528। कोफिशिएंट ऑफ j 3x बार माइनस m में स्टैंडर्ड डिवीजन का भाग दिया, तो 26.3176 माइनस 25.7 डिवाइडेड बाई आएगा 8.5297, तो आएगा 1.8528 अपॉन 8.5297, तो इसका आएगा 1.8528 डिवाइडेड बाई 8.5297, तो ये आएगा 0.2172, ये आ गया 0.2172। इस प्रकार से अगर सेंटर साइज दे रखी हो तो हम कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक निकाल सकते हैं। ये एक और सतत श्रेणी का प्रॉब्लम हमने किया जिसमें रिजल्ट आया 0.2172। अब देखिए, अगर आवृत्ति आपको से कम या से अधिक में दे दे तब भी आपको सतत श्रेणी का ही प्रॉब्लम माना जाएगा,
और उसको भी बहुत सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें आवृत्ति दे रखी है से अधिक, आवृत्ति x से अधिक, 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक, 50 से अधिक, 60 से अधिक, 70 से अधिक। क्लास दे रखी है 0 से अधिक और 80 तक दे रखी है, और संख्या दे रखी है, विद्यार्थियों की संख्या 150, 140, 100, 80, 150, 140, 100, 80, फिर 80, 70, 30, 14 और 0, ये दे रखा है। और इसमें दे रखा है मध्यका से करो। क्या कह रखा है? मध्यका से निकालो। तो हमको पहले देखिए क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। क्योंकि 80 से ऊपर है ही नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। 80 से ऊपर है ही नहीं तो 80 to 90 0 आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये होएगा, देखिए 0 से अधिक है 150 और 10 से अधिक है 140, यानी 0 से 10 के बीच में 10। क्या करना है? 150 से 140 घटाया, 140 से 100 घटाया, 100 से 80 घटाया, 80 से 80 घटाया, 80 से 70 घटाया, 70 से 30 घटाया, 30 से 14 घटाया और 14 से 0 घटाया। कैसे किया? देखिए 150 से 140 घटाया, इसमें मैंने 140 से 100 घटाया, इसमें मैंने 100 में से 80 घटाया। इस प्रकार से आपको क्या करना है? से अधिक हो। तो देखिए 0 से अधिक 150 है, 10 से अधिक 140 है, तो 0 से 10, 150 से 140 किया 10, फिर 140 से 100 गए 40। इस प्रकार से आपको निकालना है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मध्यका से निकालना है तो सीएफ चाहिए, ये एफ है, सीएफ चाहिए मध्यका से निकालना है। तो हमने क्या करना है? 10, 50, 70, 70 में 0 जोड़ेंगे 70, ये 80, ये 120, ये 136 और 150 आ गया। अब मध्य का बराबर होता है m बराबर साइज ऑफ n/2 आइटम वैल्यू। तो आपको करना है साइज ऑफ 150/2 आइटम वैल्यू। तो यह जगह साइज ऑफ 75th आइटम, 75th आइटम आपको करना है। तो 75 सबसे पहले देखिए यहां शामिल होगी, तो ये मध्य का वर्ग की आवृत्ति होगी, ये मध्य का वर्ग हो गया, ये पहले की आवृत्ति होगी। तो सीधा लगा देता हूं m बराबर L1 प्लस I अपॉन F n/2 माइनस C। तो मध्य का वर्ग की आवृत्ति 40, क्लास इंटरवल 10। देखिए मध्य का वर्ग की निम्न सीमा 40, क्लास इंटरवल 10, मध्य का वर्ग आवृत्ति 10, n/2 और 75 आया और इससे पहले आया 70। तो मीडियन हो गया 40 प्लस ये से कट गया 5, तो मीडियन आ गया बिल्कुल बहुत इजी तरीके से 45। तो पहली चीज आ गई मीडियन एज 45। अब देखिए मीडियन 45 आ गया। अब हमको एक्स बार निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। तो सीएफ की जरूरत नहीं, इसको हटा दिया। आपकी कॉपी में रखा रहे तो रहने दीजिए, मेरे पास यहां सुविधा है मिटाने की तो मैंने मिटा दिया। ये 10। अब हम मिड वैल्यू निकालेंगे। तो मिड वैल्यू निकालेंगे तो आएगा मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। एचयू मीन मान लेते हैं, क्लास इंटरवल को देखते हुए 45 मान लीजिए, हम मीन मान लेते हैं 45 को। ए बराबर 45 से विचलन dx, यानी हर में से 45 को घटाएंगे।
5 में से 45 घटाएंगे, माइनस का 40, ये माइनस का 30, ये माइनस का 20, माइनस का 10, ये 0, प्लस का 10, प्लस का 20, प्लस का 30। देखिए यहाँ पहले से 0 था इसलिए मैंने 35 नहीं माना ताकि दो चीज हमारी 0 हो जाए। अब डी डैश एक्स निकालने के लिए dx में i का भाग देना है, तो क्लास इंटरवल 10 का भाग देंगे तो आएगा -4, -3, -2, -1, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। अब आपको चाहिए एफ डी डैश एक्स और चाहिए एफ डी डैश स्क्वायर एक्स, दो चीज चाहिए। पहले मल्टीप्लाई करेंगे एफ, ये रहा एफ 10 माइनस 4 माइनस का 40, 40 का 3 से करेंगे माइनस का 120, 20 का 2 से करेंगे माइनस का 40, 0 का -1 से करेंगे 0, 10 का 0 से करेंगे, देखिए 2 0 आ गए, 40 का 1 से करेंगे प्लस का 40 आएगा, 16 का 2 से करेंगे 16 2 जा 32 और 14 का 3 से करेंगे 42। तो हमने ये जोड़ लेना है, 40 हमारा माइनस का है, 120 हमारा माइनस का है, 40 हमारा माइनस का है, फिर 40 एक बार प्लस का है, फिर 32 हमारा प्लस का है और 42 हमारा प्लस का है, तो माइनस का 86 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको करेंगे तो आएगा 160, ये आएगा 360, ये आएगा 80, ये 0, 40 1 जा 40, 32 जा 64 और 40 ये आएगा 6, 126। तो क्या है 160, 360, 80, 40, 64, 126, ये आ गया 830। अब क्या करेंगे, एक्स बार निकालेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूमेन प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई आई। सो एज्यूमेन इज 45 प्लस माइनस का 86 अपॉन एफ का जोड़ 150, ये एफ को जोड़ेंगे 150 आएगा, क्योंकि देखिए सेक हमें पता है 150 से स्टार्ट किया, मल्टीप्लाई बाई 10, तो 45 माइनस 39.267, 39.267। अच्छा एक बार करते हैं, 860 डिवाइडेड 150, 5.733, 39.267, या इसको लिख सकते हैं एक्स बार बराबर 39.27, और ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स बार बराबर 39.3 भी लिख सकते हैं अगर आपको कैलकुलेशन कम करनी है। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, और इसको गुणा करना है आई से, तो यह जगह 830 अपॉन 150 माइनस 86 अपॉन 150 माइनस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10, तो आएगा 830 डिवाइडेड बाय 150, ये आपका हुआ 5.5333, 86 डिवाइडेड 150 का स्क्वायर माइनस करेंगे 0.3287, और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रूट निकाल लेते हैं और 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आया 22.8 आया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 22.8। ये भी हम लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 22.8। क्लियर? अब देखिए हमको विषमता निकालनी है, तो यहां अब हमको इनकी जरूरत नहीं, तो विषमता निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, विषमता बराबर 3x बार माइनस m, तो
तो 3x बार का मान है 39.3 और m का मान है 45। नेगेटिव आना है, नेगेटिव आना है क्योंकि m ज्यादा है। तो आया 39.3 माइनस 45 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो है माइनस का 17.1। कोफिशिएंट ऑफ j 3x बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 39.3 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 22.8। सो माइनस का 17.1 अपॉन 22.8 तो आएगा माइनस का 0.75। तो विषमता गुणांक आएगा माइनस का 0.75। इस प्रकार से अगर कोई आवृत्ति से अधिक के रूप में हो तो उसमें विषमता गुणांक आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको दे रखा हो कि मध्यका से निकालो तो ही आपको मध्यका से करना है, और अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो आप उसमें बहुलक निकालिए और बहुलक से आप निकालिए, बहुत आसानी से इसमें कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, अगर आवृत्ति से अधिक दे रखी हो तो क्या करना है। मान लो आवृत्ति दे रखी है से अधिक, ये दे रखी 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक, 50 से अधिक, 60 से अधिक, 70 से अधिक और 80 से अधिक। ये आवृत्ति मान लो से अधिक में दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 से अधिक है 5, इससे अधिक है 15, 30, 50, 80, 100, 120, 125, टोटल 125 है। 10 से अधिक दे रखी है और 20 से अधिक दे रखी है तो हमको क्लास इंटरवल लेना पड़ेगा 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और 80 to 90। 80 से अधिक दे रखी है इसलिए 90 तक लेना पड़ेगा। ये क्लास इंटरवल हो गया। फ्रीक्वेंसी ये 5 है, 15 में से 5 जाएंगे ये 10 आएगा, 30 में से 15 जाएंगे 15 आएगा, 50 से 30 जाएंगे 20 आएगा, 80 से 50 निकालेंगे 30 आएगा, 100 से 80 निकालेंगे 20 आएगा, 120 से 100 निकालेंगे 20 आएगा और ये 5 आएगा। कैसे करना है देखिए, 10 से अधिक है 5 और 20 से अधिक है 15, यानी 10 से 20 के बीच में 10। ये देखिए पहला ही क्या है, पहला ही गलत हो रहा है हमारा। क्या बोल रहा है देखिए, 10 से अधिक है 5 और 20 से अधिक है 15 तो इन दोनों के बीच में आएगा 10। फिर 13 में से 15 जाएंगे 15, 50 में से 13 जाएंगे 20, 18 में से जाएंगे 30, 100 से 80 जाएंगे 20, 120 से 100 जाएंगे 20, 125 से 20 जाएंगे 5। 80 आयु से कम, ओ हमने ये देखिए से अधिक वाला हम कर चुके हैं, से कम का है। वापिस इसको एक बार चेक करते हैं। आयु दे रखी से कम, हम देखें आयु से कम, 10 से कम है 5, 20 से कम है 15, 30 से कम है 30, 40 से कम है 50, 50 से कम है 80, 60 से कम है 100, 70 से कम है 120 और 80 से कम है 125। ये लेस देन सीरीज है। 10 से कम है तो हमको फिर इसको 0 से 10 लेना पड़ेगा, ये 10 से 20 लेना पड़ेगा, 20 to 30 लेना पड़ेगा, ये 30 to 40, ये 40 to 50, ये 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80, क्योंकि 80 से कम तक है तो 80 तक इसमें आ जाएगा। से कम है उसको से अधिक मान लिया हमने, तब गड़बड़ हुआ। अब देखिए 10 से कम है 5 और 20 से कम है 15, तो 10 से कम 5 है तो 5 का 5 ही रहेगा, 10 से कम 0 से 10, और 10 से 20 के बीच में आएंगे 10, 20 to 30 आएगा 15, 30 to 40 इनको घटाएंगे तो आएगा 20, 40 to 50 के लिए घटाएंगे तो आएगा 30,
50 टू 60 घटाएंगे तो आएगा 20, 60 टू 70 घटाएंगे तो आएगा 20 और 70 टू 80 आएगा 5। अब देखिए इसको आप चेक करने के लिए क्या करें, इनको टोटल करके देखें 125 आएगा। देखिए 10 से कम में 5 तो 0 से 10 5, 20 से कम में 10 से कम वाले भी जुड़े हुए हैं तो 15 में से 5 घटाया 10, 30 से कम में 20 से कम वाले भी जुड़े हुए हैं तो 30 से 15 घटाया 15। अब आप उसको चेक करेंगे तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इनको सबको आप टोटल करके देखिए, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 5, ये 125 आना चाहिए। अब इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले बहुलक निकालेंगे। तो देखिए यहां बहुलक आ रहा है, ये बहुलक सीधी आ रही है तो ये आएगा बहुलक वर्ग की आवृत्ति F1, ये बहुलक वर्ग के पहले की आवृत्ति F0, ये बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति F2। क्योंकि क्लास से इंटरवल से आवृत्तियों से साफ दिख रहा है ये बहुलक वर्ग है, तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 को I से मल्टीप्लाई करेंगे। सीधा लिख देते हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 40, बहुलक वर्ग की आवृत्ति 30, बहुलक वर्ग के पहले की आवृत्ति 20, ये 2 F1 का मान 30 और F2 और F0 दोनों का मान 20 है और क्लास इंटरवल 10 का है तो आएगा 40 प्लस 10 अपॉन 60 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाई 10 तो आएगा 40 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 20 तो 40 प्लस 5 तो Z का मान आ गया 45। एक मान हमने निकाल लिया, Z बहुलक का मान आ गया 45। अब देखिए बहुलक का मान निकाल दिया और देखिए 40 से 45 के बीच में आया, 45 देखिए इन दोनों के बीच में, तो पहले आप बहुलक निकाल लेंगे। अब बहुलक निकालने के बाद हमको समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य निकालने के लिए हमको मिड वैल्यू चाहिए, तो मिड वैल्यू निकालेंगे, x इसको बोलेंगे मिड वैल्यू, 5 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75, ये मिड वैल्यू हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फ्रीक्वेंसी नीचे ज्यादा है, 45 को मान लेते हैं। A बराबर 45 से विचलन, ये dx हो जाएगा माइनस का 40, माइनस का 30, माइनस का 20, माइनस का 10 या प्लस का 10, प्लस का 20, प्लस का 30। डी डैश एक्स के लिए dx में I का भाग देंगे तो हर में इसमें 10 का भाग देंगे तो आएगा -4, -3, -2, -1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3। अब आपको चाहिए एफ डी डैश एक्स और दूसरा चाहिए एफ डी डैश स्क्वायर एक्स, दो ही चीज चाहिए। ये एफ है, 5 4 जा 20, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, 21 जा 20, 21 जा 20 प्लस का, 22 जा 40 प्लस का, 5 3 जा 15 प्लस का। तो इसको आप काउंट करेंगे, बहुत 20 आपका माइनस का है, फिर 30 30 दो बार माइनस का है, फिर 20 आपका माइनस का है, फिर 20 आपका प्लस का है, 40 आपका प्लस का है, 15 आपका प्लस का है, तो आया माइनस का 25। अब ये आया 80, 90, 60, 20, 0, 20, 80, 45। तो पहला आपका आया 80 प्लस का है, 3 3 जा 90, 30 को 2 से किया 60 आपका प्लस का है, फिर आपका 20 आपका प्लस का है, फिर वापस 20 आपका प्लस का है, उसके बाद 42 जा 80 आपका प्लस का है, उसके बाद 15 3 जा 45 आपका प्लस का है, तो आया 395। तो x बार बराबर एज्यूमेन प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई आई करना है। एज्यूमेन 45 माना प्लस माइनस का 25 अपॉन टोटल है 125 मल्टीप्लाई 5 क्लास इंटरवल 10
क्लास इंटरवल 10 का है, तो आएगा 45 माइनस 2, तो x बार आ जाएगा 43। x बार क्या आएगा 43। और अब देखिए x बार छोटा है z से, इसलिए ऋणात्मक आने वाला है, ये क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर को आई से मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा 395 अपॉन 125 माइनस का 25 अपॉन 125 का स्क्वायर, और इसको आपको 10 से गुणा करना है, तो ये आएगा 395 अपॉन 125 प्लस का 3.16, 25 अपॉन 125 माइनस का आपका हो गया 0.04 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 3.12 मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट करके, तो क्या 17.66, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 17.66। क्या करना है 3.12 का अंडर रूट निकाला और 10 से मल्टीप्लाई किया, 17.66 आपका ये आ गया। अब देखिए सब चीज आ गई है बहुत, अब केवल आपको क्या करना है विषमता का मान निकालना है। विषमता का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, विषमता का मान निकालने के लिए j बराबर x बार माइनस जेड दैट इज 43 माइनस 45 दैट इज -2, कोफिशिएंट ऑफ j x बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 43 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 17.66, तो -2 अपॉन 17.66, तो आएगा -2 में 17.66 का भाग देंगे, दैट इज माइनस का -0.113। तो ये देखिए इससे आया विषमता गुणांक, काल पियर्सन का विषमता गुणांक आया है माइनस का 0.113। इस प्रकार से हम समांतर मध्य का बहुलक व प्रमाप विचलन की सहायता से विषमता गुणांक निकाल सकते हैं, वो काल पियर्सन का विषमता गुणांक। काल पियर्सन के विषमता गुणांक को विषमता का सापेक्ष माप कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य मूल्यों पर आधारित है, इसलिए इसे सापेक्ष माप कहा जाता है। और व्यवहार में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला माप जो है वो काल पियर्सन का विषमता गुणांक है। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से सतत श्रेणी में काल पियर्सन का विषमता गुणांक किस प्रकार से निकाला जाता है, इसे आप अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। थैंक यू।